तो तब तक पता चलता है, घर से फ़ोन वहाँ जाता है तो फ़ोन हमने उठाया तो पता चलता है कि वो कहीं से स्कॉर्पियो गाड़ी मंगाई जिस पर सपा का झंडा था। उसमें हमारी लड़की को और अपने बहू को, अपनी बेटी को, इन लोगों को बैठाकर कहीं गायब कर दिए। हम इस वक्त जहां मौजूद हैं, इस गांव का नाम है तेलमा जमालुद्दीनपुर और थाना क्षेत्र पड़ता है उभाव, जनपद है बलिया। जिनको फ्रेम में आप देख रहे हैं, इनकी बेटी पिछले 7 दिनों से लापता है और इन्होंने गांव के ही एक शंभुनाथ यादव के ऊपर आरोप लगाया है, जो समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेताओं में उनकी गिनती होती है। अब उनके ऊपर पिछले 7 दिनों से अपहरण का केस दर्ज है, लेकिन क्या मजाल की जो है कि स्थानीय पुलिस है वो इनके दरवाजे पर आए और उनसे बातचीत करे और पूरे मामले को समझे। खबर अब ये आई है कि इनकी लड़की, एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा रहा है कि जिस लड़के के किसी लड़के के साथ में एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें दिखाया जा रहा है कि उसने उनकी शादी कर ली है। यानी पुलिस साफ तौर पर ये बताना चाह रही है कि आपकी लड़की जिस लड़के के साथ गई है वहाँ पर उसने शादी कर लिया, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है क्योंकि इन्होंने अपहरण का आरोप लगाया। अब ये कह रहे हैं कि हमारी बेटी को दबाव में रख करके कुछ भी करा सकते हैं, सामने लाया जाए। हालांकि कानून भी कहता है कि सामने लाया जाए और लड़के का बयान हो और लड़की कहती है तो उसके बाद से उसकी मर्जी है। फिलहाल अपहरण का केस दर्ज है, 7 दिन हो गए और स्थानीय पुलिस, यहाँ के जो थानाध्यक्ष हैं विपिन सिंह, यहाँ आए नहीं। अभी तक 7 दिन हो गए लेकिन आए नहीं। एक फोटो भेज करके यहाँ के थानाध्यक्ष साहब, दरोगा जी अपना पल्ला झाड़ ले रहे हैं। वो कह दे रहे हैं कि अब तुम्हारी बेटी किसी से शादी कर ली है, लेकिन आए नहीं है। पूरे मामले को समझेंगे, जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रेम प्रकाश गोड़, पिता का नाम श्री सुरेंद्र प्रसाद गोड़, अच्छा। ग्राम पोस्ट तेलमा जमालुद्दीनपुर, जनपद बलिया। कब लड़की आपके घर से आप गायब हुई है? सर 25 तारीख को हमारी लड़की शाम 4 बजे अपने घर से वो आचार्य जी के घर गई। आचार्य कौन शंभुनाथ आचार्य? यादव, अच्छा। आचार्य शंभुनाथ के यादव, हाँ। यादव के घर गई। और वो लोग जल्दी जल्दी अपना शटर बंद कर रहे थे, गेट बंद रहे थे, तो दुकान का शटर बंद किए। उसके बाद हमको उनके मन में खोट लगा, हमको ये लगा कि उनके मन में कोई खोट है तभी तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं। उसके बाद हमारा भतीजा गया उनके घर पूछने के लिए, तो बोलते हैं कि हमारे घर वो नहीं आई है। उसके बाद हमने यहाँ से गया उभाव थाने पे, और वहाँ एक सिपाही थे, उनसे कहा कि भाई ऐसा ऐसा बात है। वो तुरंत हमारे साथ हमारे गांव आए और जाकर बोले कि भाई ये बोल रहे हैं कि हमारी लड़की आपके घर है, उसको निकालो। वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, यहाँ वो लड़की नहीं आई है। उसके बाद सिपाही जी आकर हमसे बोले कि ऐसा है, ये आदमी मानने को तैयार नहीं है, नामजद इसके ऊपर रिपोर्ट कराओ। नहीं रिपोर्ट कराओगे तो ये जो है नहीं मान रहा है कि हमारे घर में तुम्हारी लड़की है। उसके बाद मैं और हमारा भतीजा उभाव थाने पे गए, जाकर अपना रिपोर्ट लिखवाए। रिपोर्ट लिखवाने के बाद हम, तब तक पता चलता है, घर से फ़ोन वहाँ जाता है तो फ़ोन हमने उठाया तो पता चलता है कि वो कहीं से स्कॉर्पियो गाड़ी मंगाई जिस पर सपा का झंडा था। उसमें हमारी लड़की को और अपने बहू को, अपनी बेटी को, इन लोगों को बैठाकर कहीं गायब कर दिए। उसके बाद से आपने पुलिस स्टेशन में गए, पुलिस अब तक आई कि आपके यहाँ? एक दिन पुलिस आई थी, पहले दिन उनको थोड़ा डांट उठ कर गई थी, तब से यहाँ पुलिस कभी नहीं आई। अभी तक कोई उस मामले में कोई आया नहीं है? ना ना, कोई सुनवाई नहीं है उसके बारे में। दरोगा साहब क्या कह रहे हैं? दरोगा जी कह रहे हैं कि नहीं, दरोगा जी के पास पहले दिन गया था, मुकदमा लिखवाया था। उसके बाद बीच में वो कुछ कहे नहीं। वो हमारा भतीजा है, कल वो फोन किए थे कि सतीश, मैं तुम अपना जो है तू भेजो, व्हाट्सएप नंबर भेजो। मैं उसके बाद ये भेजा और इस पे एक उस लड़की का शादी का फोटो भेजे हैं। हाँ, भेजने के बाद वो अब चुप हो गए? चुप हो गए। हाँ, तब से अभी हम इंतजार कर रहे हैं कि हमको बुलाएंगे, उसको पकड़ेंगे। मान लीजिए आज 6-7 दिन हो गया हमारी लड़की को उसके कस्टडी में। अगर जो मान लीजिए उसको धड़ा धमका कर हमारे उल्टा वो लोग बयान दिलवाते हैं तो दिक्कत है ना। चाहे उसको जान से मार देंगे, फेंक देंगे, तो इसका कौन जिम्मेदार होगा। कहा जाता है कि जब लोग कब्जे में हो जाते हैं किसी की, तो जो लोग चाहते हैं वही करवा देते हैं। ये 2 फाइल आप देख पा रहे हो मेरे हाथ में। इस एक फाइल है जो इस पूरे मामले का एक मैटर जो उभाव थाने को दिया गया था, और ये एक फाइल में ये योगी जी महाराज यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले हैं और पूरे मामले से अवगत कराए हैं। उनसे नहीं मिले थे, हम मिलने के लिए उनसे गए थे योगी जी से, लेकिन योगी जी नहीं मिल पाए। तो हमने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी से मिले और उनको योगी जी के नाम नहीं एप्लीकेशन लिखा था ना? लिखा था, लेकिन वहाँ मुलाकात नहीं हुई। तो मैं दूसरा एप्लीकेशन फिर बनाया वहाँ और बनाकर केशव प्रसाद मौर्य जी को दिया और आश्वासन दिए कि ठीक है, लड़की को खुजवाता हूँ। ये मामला वहां तक पहुंच गया, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले में एक फोटो भेज करके ये बता रही है कि आपकी लड़की शादी कर ली है, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। और अब इस मामले में पता नहीं आगे कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, अभी तो यहाँ के स्थानीय जो थानाध्यक्ष हैं वही बताएंगे। क्या कहा था आपसे थानाध्यक्ष साहब ने, कि पूरी बात बताइए। हमारे नंबर में उसने फोन किए पहले, थानाध्यक्ष विपिन सिंह जी ने। उसके बाद बोले कि आप कौन? तो मैंने बोला कि मैं सतीश कुमार बोल रहा हूँ। तो आपने कुछ फोटो देखा है? मैं बोला कुछ नहीं। तो व्हाट्सअप अपना नंबर दे दीजिए। मैं बोला कि व्हाट्सअप नंबर मेरा यही है। व्हाट्सअप नंबर बोलने की ठीक है, मैं अभी फोटो सेंड करता हूँ।
फ़ोन काट दिए, फिर फ़ोटो सेंड किए। फ़ोटो सेंड करने के बाद फिर फ़ोटो देखे, बोले कि ये फ़ोटो किसका है? तो मैंने बोला कि ये मेरी बहन है और वो जो लड़का है उनके शंभूनाथ आचार्य घर का, उनका एक फ़ोटो है। उसके बाद फ़ोन मेरा कट दिए वो, फ़ोन मेरा काट दिए। उसके बाद कुछ बोले नहीं, तो मैं उस फ़ोटो को नहीं मानता हूँ। उस फ़ोटो का मतलब कोई कुछ नहीं मानता हूँ, वो फ़ोटो बनावटी भी हो सकता है। जब तक मेरे सामने उसको बुला के कहा ना जाए, वो लड़की बोल ना दे कि हम इसके साथ रहेंगे, तब तक हम नहीं मानेंगे। क्या वजह हो सकती है कि पुलिस इस पूरे मामले में एक्टिव नहीं है, कार्रवाई नहीं कर रही है या उनको बचाना चाहती है? क्या वजह हो सकती है? वजह यही हो सकती है कि उसको लेकर के कहीं मार दे या कुछ भी कर सकती है उसके साथ। हाँ। आपको क्या लगता है कि पुलिस इस मामले में थोड़ी-सी ढिलवाई क्यों बरत रही है? क्या वजह हो सकती है? अरे मान लीजिए 5-6 दिन हो गया उसको गायब कराए हुए, एक दिन भी वो इंचार्ज साहब इधर नहीं आए। एसओ साहब की मतलब उसको पकड़े, जो आरोपी है, जो शंभूनाथ आचार्य है, उसको पकड़े, उसको कड़ाई से पूछताछ करे उससे अपने ढंग से, तभी तो बताएगा कि वो लड़की कहाँ गई है, कहाँ है। हैं? शंभूनाथ के साढ़ू का लड़का शायद बताया जा जी, रहा है ना? जी, जी। उसका नाम शेषनाथ क्या बता रहे थे आप? पंकज यादव। पंकज यादव उसका नाम है और वो इनके घर आना-जाना था, शंभूनाथ के घर पे आता-जाता था, वहीं पे रहता था और इसी दरमियान शायद चर्चा ये है कि मतलब संबंध में, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि अपहरण करा कर के उनके साथ भेजा गया। मामला अपहरण का है तो पुलिस को इस पूरे मामले में छानबीन करना चाहिए कि आखिर हकीकत मामला क्या। अब तो लड़की सामने जब आएगी तभी पता चल पाएगा कि वो खुद गई है या फिर उसका अपहरण करा कर के ले गया गया है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा सम्मान की भी बात करते हैं कि हमारे राज्य में महिलाओं के साथ कोई अभद्रता किया तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। बुलडोजर की तमाम तरह की कार्रवाई होती है। लेकिन 7 दिन हो गए और पुलिस इस पूरे मामले में एक फ़ोटो भेज करके इनको संतुष्ट कराने की कोशिश कर रही है कि अब शांत हो जाओ, कुछ नहीं होने वाला है। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फ़ोटो भेजने के बाद कोई क्रिया-प्रतिक्रिया नहीं कि नहीं अब हम कुछ आगे करेंगे, नहीं करेंगे, फ़ोटो आ गया। फ़ोटो एआई का ज़माना है, डिजिटल युग है, हो सकता है चेंजिंग हो, इस बात को भी हम नहीं मान रहे हैं कि हो सकता है वो चेंजिंग हो, किसी और लड़की की फ़ोटो, लेकिन मामला कोर्ट तो यही कहता है ना कि एक बार वो आए 164 का बयान हो, वो कहे कि हम अपनी मर्ज़ी से शादी किए हैं, तो शायद माना जाए। आप लोग यही चाहते हैं ना कि वो बयान करे आकर के? मैं चाहता हूँ कि लड़की को एसओ साहब बुलाए थाने पे, हम लोगों को भी बुलाएं और सामने कह दे कि हमको ये पसंद है, हम इसके साथ में रहूंगी, और उसके बाद वो कोर्ट से जो है अपना ये बनवा ले कि हाँ शादी का मतलब वो जो बनता है पर्चा, सर्टिफिकेट वो बनवा ले। हम देख लेंगे, हमको संतुष्टि हो जाएगा कि हमारी लड़की शादी कर ले, मैं छोड़ दूंगा। उस दिन से उसका पीछा करना है, उसको खोजना मैं बंद कर अभी दूंगा। अभी तो है लगाव कि नहीं, बच्ची को अपहरण किया गया है, उसके साथ कुछ भी हो सकता है ना? सही बात है। मान लीजिए 7 दिन से वो दूसरे के कस्टडी में है, उसको मारते होंगे, पीटते होंगे, गाली देते होंगे, उसको डराते धमकाते होंगे। वो तो उल्टा सीधा कुछ भी बयान दे सकती है। अभी तो बच्ची है, 20 साल की उम्र है, वो अभी संसार वो पूरा देखी कहाँ है। बिल्कुल। हैं? इसमें आपने एप्लीकेशन में एक ज़िक्र किया है कि कुछ गहने ज़ेवरात भी लेकर के, पैसे-वैसे भी लेकर के, क्या मामला है? मैं अपनी बड़ी लड़की का शादी करने के लिए जो ये लड़की इससे बड़ी अच्छा, लड़की का अच्छा। शादी करने के लिए मैं गहना और जो है पैसे वैसे का बंदोबस्त कर रहा हूँ। इसी मार्च में शादी था। हाँ, और इसका भी शादी करने के लिए लड़का खोज रहा था। अच्छा। मैं सोच रहा था कि अगर जो कोई लड़का ऐसा मिल जाता है तो दोनों लड़कियों का एक ही साथ शादी कर दूंगा। लेकिन चूंकि मैं ये नहीं जानता था कि आचार्य शंभूनाथ यादव हमारे साथ इतना बड़ा धोखा करेगा। वो उसकी लड़की हमारे लड़की के पास आती थी। हमारी लड़की जो है सिलाई के काम करती है। आपके घर से उनका घर कितना दूर है? अरे थोड़ी दूर पर, बस 50 मीटर की दूरी पर है। एक ही गाँव? एक ही गांव के बस आमने सामने एक ही मोहल्ला है। हैं? हमको ये मालूम नहीं था कि हमारे साथ इतना बड़ा ये धोखा करने वाले हैं। उनकी लड़की जो है डेली दिन भर में 2-3 बार हमारे घर तो आती जाती थी, और आकर वो बाला फुसलाकर गहना और पैसे के साथ वो ले गई है वहाँ। और ले जाकर ये लोग पैसा और गहना देखे हैं, उसी साथ ये लोग मतलब गुम करा दिए हैं कि वो ना रहेगी, ना पैसा दिखेगा, ना वो गहना मिलेगा। चाहते क्या हैं आप? हम यही चाहते हैं कि कम से कम लड़की हमारे सामने आ जाए। अगर जो आकर बोल देती है कि हाँ हम इसी के साथ में रहूंगी, मैं छोड़ दूंगा, लेकिन हमको सर्टिफिकेट वो चाहिए, जो कोर्ट का जो सर्टिफिकेट होता है वो हमको चाहिए कि मतलब हाँ हमारी लड़की शादी कर ली है। बिल्कुल, अक्सर ऐसे मामले आते हैं कि कुछ लोग लड़कियों को बहला फुसला करके लेकर के जाते हैं, बाद में उनके साथ अवैध काम करवाते हैं, गलत धंधे करवाते हैं, गलत धंधों में डाल दिया जाता है। लेकिन अभी इस पूरे मामले में घर वालों का कहना है कि वो आए सामने और ये कहे कि हाँ, हम उनके साथ रहना चाह रहे हैं, या फिर कोर्ट का जो सर्टिफिकेट होता है, उस मामले में। ये घर है और इसी घर से थोड़ी ही दूर पर शंभूनाथ यादव का भी घर है और उन्हीं का वो साढ़ू का लड़का था, जो उनके घर पे रहता था और उसके साथ एक फ़ोटो वायरल हो रही है। लेकिन इन लोगों का कहना है कि मेरी बेटी का अपहरण हुआ है। अब पुलिस इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करती है, ये देखने वाली बात होगी। और इस खबर को लेकर के क्या कहेंगे, कमेंट करके बताइएगा। शुक्रिया।